हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनअकैडमी नीट टॉपर्स। और आज तो बच्चों हमारे जो बैच है ये वाला 2023 वाला, उसकी शानदार शुरुआत होने वाली है। तो यार बताओ एक बार जल्दी से मुझे, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज द जोश बच्चों? 2023 के लिए तैयार हैं आप लोग? तो आई कैन सी यहाँ पे मुझे देबायन, सचिन, काजल, ओके, विद्या, साक्षी, जीजी सर की गुड़िया, क्या बात है, कितना क्यूट नाम है, राज, आयुष, उदय नारायण पांडे, वाह बहुत बढ़िया, डिम्पल, राम, साक्षी, बिपाशा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस कोर्स बेटा, क्योंकि ये ईयर लॉन्ग कोर्स है। यहाँ पे 2022 2023 पूरा सिलेबस आपको कराया जा रहा है। और यार 2023 की शुरुआत बेसिक मैथ्स के साथ नहीं करी तो फिर क्या करा, है ना? इसलिए बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स सच में बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर नहीं आए तो बहुत पसीने निकालते हैं ये, अगर आप न्यूमेरिकल करने बैठ जाओ तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो न्यूमेरिकल करते समय, पसीने कम निकले। इसलिए यार बेसिक मैथ्स को अच्छे से आज सीख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और एक सेकंड बस मुझे दीजिए, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है यार, वरना तुम्हें ना ब्लर दिखाई देगा स्क्रीन। ओके, तो ये अब ठीक दिखाई देगा तुम्हें। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, है ना? 2-3 मिनट में लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट दिल विल नहीं दिख रहे हैं भाई, चैट बॉक्स के अंदर दिल नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। दिल दिखने चाहिए, है ना? चलिए, तो जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, लाइफ में पहली बार, और मुझे देख के सोच रहे हैं कि ये आखिर है तो है कौन, यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं सब कुछ बता देता हूँ। तो मेरा नाम है बेटा गौरव गुप्ता एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम NIT राउरकेला। 7 साल से ज़्यादा से नीट और जेई के बच्चों को फिजिक्स का जो फोबिया होता है वो दूर करने में मदद कर रहा हूँ, और बहुत लोगों का बिल्कुल खत्म ही कर दिया है फोबिया। Mentored 1 lakh plus NEET aspirants, and I have produced multiple AIRs in NEET and JEE. I have also qualified this prestigious GATE examination with 99.5 percentile। और हम यहाँ एक टीम की तरह आपको पढ़ाते हैं, गरिमा मैम, विशाल सर और मैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का बेटा आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये चैनल। तो यार इस चैनल को ना सबसे पहले तो ढेर सारा प्यार दिखाओ। बहुत कम टाइम में बहुत प्यार मिला इस चैनल को, और बहुत बड़ी फैमिली हमारी बनती जा रही है धीरे धीरे। आप भी इस फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, इससे सारे नोटिफिकेशन टाइम पे आपके पास पहुंच जाया करेंगे, ठीक है बेटा? यस, इसके अलावा और क्या करना है सर? और एक और करना है हमें काम, कि हमें टेलीग्राम ग्रुप को कर लेना है ज्वाइन, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी लगभग 58,000 बच्चे हैं हु आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम एवरीथिंग, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो DPP हो, एवरीथिंग बेटा, दे आर गेटिंग एवरीथिंग। आप क्यों मिस आउट कर रहे हो? आपको भी मिस आउट नहीं करना है, ज्वाइन करना है इस चैनल को। अब जल्दी से मैं आपको एक बार ना बेटा प्राइसेस बता देता हूं। 12 मंथ्स का जो आपको प्लान मिलेगा बच्चों, वो लगभग आपको 34,000 का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है? तो यहां पे सारा टेबल में लिखा हुआ है। और अगर आप लेना चाहते हैं इसमें डिस्काउंट, तो बच्चों आपको कोड क्या यूज करना है? फील, ठीक है? एक बार जल्दी से स्पैम कर दो, फील लिख दो जल्दी से एक बार बेटा, PHEEL, ठीक है? मेरा पुराना कोड भी एक्टिव है, GG लाइव मेरा पुराना कोड है, इससे भी आपको मिल जाएगा, इससे भी हो जाएगा। 2 साल वालों के लिए 56,000 है, अगेन इसमें 10% डिस्काउंट, तो ये लगभग 49,000 का आपको पड़ता है, ठीक है? सो दैट ऑल्सो यू कैन ज्वाइन वट एवर यू वॉन्ट। और जो बच्चे हैं जो अभी 2021 में देंगे, उनके लिए 3 महीने का बेटर है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस बैचेस लॉन्च हुए हैं। प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, है ना बच्चों? चलो पढ़ाई करते हैं अब हम लोग, है ना? लेट्स स्टार्ट बेटा। क्या टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। सर कितना बेसिक? 2 और 2 4, इतना बेसिक है? 3 दूनी 6, इतना बेसिक? इतना भी बेसिक नहीं। इतना बेसिक में चले जाएंगे तो आज तक जो पढ़ाई करी उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा नहीं है कि लाल बटे कक्का करेंगे, वो जो होता था ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सब तो आपको आता ही है। कुछ चीजें आपको नहीं आती है जो मैं आज आपको सिखा दूंगा। और बेटा ये एक स्किल है, आप जब देखोगे ना, जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे ना बेटा फिजिक्स के, ट्रिग्नोमेट्री बार बार आएगा और आपको याद दिलाएगा कि देखो तुमने 10th में ये चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी थी, अब ये न्यूमेरिकल तुमसे नहीं होगा, लेकिन इतने में तुम उसको जवाब दोगे ये कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो, गौरव सर ने हमें पढ़ा दिया है। और तुम खड़ाखट क्वेश्चन सॉल्व करके उसको ऐसे घूर के वहां से निकल जाना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बेटा मुझे बताइए, ये सब वैल्यूज सभी को आती हैं क्या? एकदम बेसिक बात है बेटा, ये सारी वैल्यूज सभी को आती हैं क्या? जल्दी से एक बार सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा। इसको मैं फिर से एक बार फुल स्क्रीन कर लेता हूं। सभी को आता है ना, साइन 0 0 होता है, ये तो आता है यार। साइन 30 1/2, 1/√2 होता है 45, √3/2 1।
क्यों दिया है एक बार रिवाइज कर लो, देख लो, है ना। कॉस में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 सेम रहेगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, दिल बनते रहने चाहिए। सर का जोश कम मत होने, तो मेरे को ये नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं समझ में आ रहा मेरे बच्चों को, ये तो आता है यार हमें, ये तो आता है, बहुत बढ़िया। tan निकालना है तो क्या करते हैं अपन, अगर आपको नहीं याद है तो साइन बाई कॉस कर लीजिए, है ना। साइन बाई कॉस tan होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। तो 0/1 करेंगे 0 ही आएगा, दिस बाई दिस करेंगे ये आ जाएगा 1/√3, दिस बाई दिस करेंगे 1 आ जाएगा, ये करेंगे √3 आ जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड या फिर कई बार इन्फिनिटी भी कहते हैं आप इसको। सर ये हमको आता है, बोल दो बेटा एक बार, चिल्ला चिल्ला के कह दो दुनिया से कि ये हमको आता है। सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। सर ये कैसा एंगल है, क्या मजाक चल रहा है पे, 37, 53, चलो 180, 270, 360 को तो देख लेंगे सर, उसको गोली मारो, ये 37, 53 क्या है सर, ये तो आज तक नहीं पढ़ा हमने। तो बेटा जितने न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे ना, कई बार आपको देखने को मिलेगा, कई बार, कि यार एंगल या तो 37 दिया हुआ है या तो 53 दिया हुआ है। 37 या 53 सोच रहे हो आप, कभी देखा है? कभी देखा है तो अच्छी बात है। अब तुम सोचोगे ये तो अलग ही पंगा हो गया, अब ये सब रटना पड़ेगा कि साइन 37 3/5 होता है, कॉस 37 4/5 होता है, फिर tan 37 इतना होता है, 53 में इतना इतना इतना। सर इतना रटना पड़ेगा क्या? टेंशन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टेंशन आ रहा है। टेंशन खत्म करने ही तो सर यहां खड़े हैं, आइए आपका टेंशन खत्म करता हूं। इन सारी वैल्यूज को अगर आपको याद रखना है तो इसके लिए एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल समझते हो? राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे कितना एंगल? 90 डिग्री। हाँ सर, ये तो बना लिया। आगे बोलो कैसे सर, वैल्यू कैसे याद हो जाएगी? देखो मैं कहता हूं इस साइड को आप मान लो कि ये 3 है, मान लिया ये 3 है, इस साइड को आप मान लो 4 है। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में बेटा बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा के आपके आचार्यों ने आपके पढ़ाया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ जाएगी। चेक करके बताओ सही कह रहे हैं क्या सर? एकदम √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं है क्या बेटा? 24 महीने का मतलब 2 ईयर ही तो होता है, ऐसे सवाल मत पूछो प्लीज। ये जो 24 महीने लिखे हैं, एक साल में 12 महीने, तो 24 महीने मतलब 2 साल, 2 साल का ही है ना। प्लीज डोंट स्पैम बेटा। 2 साल का 56,000 का है, 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, ये 4, ये 3, तो ये 5। हाँ बहुत बढ़िया। सर ट्रिक कहाँ है? ये कोई ट्रिक होती है? ये कोई ट्रिक है? ये तो सब हर बच्चा जानता है। ट्रिक ये है कि बाय कोइंसिडेंस ये जो 5 और 3 के बीच का एंगल है ना, 5 और 3 के बीच का एंगल, वो 53 होता है। देख रहे हो? अब तो सर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है सर, ये 53 मान लिया इसको, ओके डन। तो बेटा अगर ये 53, ये 90, तो थोड़ा उंगलियां घुमाओ और बताओ ये कितना होगा? टोटल एंगल 180 होता है ना? हाँ टोटल एंगल 180 होता है, ये 53 है, ये 90 है, कैलकुलेट करो, ये 37 आएगा। इन तीनों को जोड़ के देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 180 आएगा। ओ 37 और 53 के लिए टेबल नहीं रटना है, नक्को टेबल नहीं रटना, ये याद रखना है। और इसको याद रखना कितना आसान है, 3 4 5, 5 और 3 के बीच का एंगल 53, 5 और 3 के बीच का एंगल 53, दूसरा वाला अपने आप 37। अरे यार कोई पहले बता देता तुम्हें, है ना? तुम ऐसा ही सोच रहे हो अभी, मुझे पता है। अब जो भी निकालना बताओ, क्या निकालना, बोलो क्या चाहिए सर आपको? बोलो आप बस बोलो सर। cos 37 चाहिए आपको? cos 37 चाहिए, चलो लगाते हैं। 37 वाला एंगल हो गया cos थीटा, है ना बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। तो cos 37, इसके लिए बेस कौन सा है? ये। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये। तो आंसर आया 4/5। चेक करो, डन एंड डस्टेड, 4/5 हो गया। अरे हो गया, खत्म, डन डस्टेड। और क्या निकालना है? बोलो ना, तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें? साइन 37 चाहिए तुम्हें? साइन 37 चाहिए बेटा, साइन 37 चाहिए, साइन 37 चाहिए, 3/5 आना चाहिए। चेक करते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है 3 और हाइपोटेन्यूज ये है 5, 3/5। अब तुम जो चाहो चेक कर लो, 53 के लिए कर लो, चलो तुम 53 के लिए कर लो। मान लो मुझे निकालना है साइन 53, साइन 53 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब 53 के लिए ये बेस बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर।
इतना तो सबको आता है सर, है ना। जहां पे एंगल है ये वाला बेस बन जाता है, ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज तो 5 है, 4/5 साइन 53 4/5। बल्ले बल्ले, खत्म। दिल बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा, दिल बनाओ। सर इतनी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, बच्चों के अंदर अगर कम एनर्जी है तो बच्चों को शर्म आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा शर्माओ तो बच्चों एक बार जल्दी से। मैं एसी का थोड़ा डायरेक्शन ठीक कर लेता हूँ, मेरे साथ अलग ही परेशानी है, मुझे जैकेट भी पहनना होता है, मुझे एसी भी चलाना होता है। देख रहे हो तुम, मैं उन्हीं लोगों में से एक हूं जो एसी को फुल में चला के कंबल ओढ़ के सोते हैं। बस ऐसी ही मेरे अरमान है बेटा, छोटे छोटे से, है ना। नहीं यार, मैं कंफ्यूज हूँ आजकल, मुझे कब ठंड लगती है कब गर्मी लगती है समझ ही नहीं आता है, इसलिए ना मैं सब कुछ चला के फिर पढ़ाता हूँ। चलो एनीवेज, हाँ क्या कह रहा था मैं, दिल बना दो, है ना, बिल्कुल एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। यस, तो आपका 37 और 53 का आज के बाद टेंशन हो चुका है फिनिश। अब आप बात करते हैं 180, 270, 360। आता है, आता है, याद है, नहीं है याद, गोली मारो। याद नहीं है, गोली मारो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अगर तुमको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है गोली मारो। अब हम लोग वो सीखेंगे जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आज आपको पढ़ाई जा रही है। जैसे कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए साइन 135 की वैल्यू बताओ, तो तोते उड़ गए तुम्हारे। साइन 135, सर ये तो गलत बात है, सर हमको यहां तक आता है, सर 0 आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है, इसके बाद तो पूरा खाली मैदान है सर। अब कहां हमसे 135 पूछ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। साइन 135 को आप ऐसा लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 45। चेक करो तो बेटा, सर का मैथ्स ठीक है क्या, सर बिल्कुल सही मैथ्स कर रहे हैं क्या। हाँ, 90 प्लस 45 लिखा जा सकता है। अब इसकी जो वैल्यू निकालना है ना, इसका एक प्रोसेस है कि साइन 90 प्लस 45 कैसे कैलकुलेट करूं, इसका एक प्रोसेस है, ये हम सीखेंगे। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आता भी है, अगर आप तोप हैं, तो भी आपसे गुजारिश है आराम से बैठ के एक बार सुनिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये प्रोसेस एक बार सबको देख लेना चाहिए ताकि गलतियां ना हो। ठीक है बेटा, यस। तो साइन 135 को ऐसा लिख सकते हैं, एक बहुत ही होशियार बच्चे ने लिखा है, सर 180 माइनस 45 भी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, चलता है। ठीक है, हम ऐसा लिख लिए, कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है आपको, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले ना क्वाड्रेंट रूल, आपने कभी देखा होगा इसको, है ना, कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। नहीं देखा है तो आज देख लो, कोई नहीं, मैं तो यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि तुमको ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मैंने अज्यूम कर लिया है, जिस दिन मैंने अज्यूम कर लिया था कि मेरे बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ सिखाना है, उस दिन से मेरी लाइफ भी आसान हो गई है और मेरे बच्चों की भी लाइफ आसान हो गई है बेटा। तो ऐसे ही पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है जब ये अज्यूम कर लिया जाए कि हमको नहीं आता कुछ। तुम भी अज्यूम कर लो नहीं आता, सर सिखा रहे हैं, सीखेंगे, सीख के जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आओ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है। यहां पे एंगल 0, यहां पे एंगल 90, यहां पे एंगल 180, यहां पे एंगल 270। ओहो हो, मतलब 90 90 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। यहां से 90 जोड़ दो तो यहां आ गया 90 90। ठीक है सर, बढ़िया, समझ में आया। ये जो पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, उसमें सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में बेटा, यहां पे लिखा भी है देखो, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो नमूना, चाहे वो ससुरा कॉस हो, चाहे वो टैन ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये बात समझ में आ गई। ऑल आर पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट बहुत ही लिबरल है, सबकी वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के साथ ऐसा नहीं है भाई साहब, सेकंड क्वाड्रेंट थोड़ा पार्शियलिटी करता है, भेदभाव पूर्वक व्यवहार करता है। सेकंड क्वाड्रेंट कहता है कि हमारे पास आने वाले तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की तुम देख रहे हो, हरकत देख रहे हो इसकी, देख रहे हो आप, समझ रहे हो। कहता है सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है मेरे पास आ गए तो, बाकी सब नेगेटिव है। थर्ड कहता है मेरे में तो सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है। सेकंड की हरकत देख के ये कह रहा है मैं क्यों सबको पॉजिटिव करूं, टैन और कॉट पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहता है कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ये याद कैसे करें कि कहां कौन पॉजिटिव है। ऑल गो टू स्कूल देन कॉलेज, है ना। ऑल गो टू स्कूल देन कॉलेज,
ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। स्कूल फॉर एस, तो एस का मतलब क्या है? साइन पॉजिटिव होगा यहां पे। देन का टी आ गया, तो टी से टैन पॉजिटिव होगा यहां पे। ओहो, ऐसे ऐसे, अच्छा। सी कॉलेज, तो सी से कॉस आ गया। अब इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे इट्स मी मेन मेनी लिख रहा है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी ये तरीका है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी चलता है। कुछ लोग एएसटीसी से याद कर लेते हैं, एएसटीसी है ना, आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ठीक है। तो इस बात से कौनो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ट्रिक याद किए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप सही आंसर निकाल पा रहे हैं, बस। बाकी एनटीए ये नहीं देखती है कि तुमने ऐड शुगर टू कॉफी से किया, कि ऑल गो टू स्कूल देन कॉलेज से किया, कि एएसटीसी से कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं। यहां पे सबके सब फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, यहां पे सिर्फ साइन और कॉसेक वाले पॉजिटिव होंगे, यहां पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और यहां पे कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव पाए जाएंगे। अगर मैंने लिखा साइन, साइन ध्यान से सुनना, साइन 135, तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 45 है ना बेटा, यानी कि 90 से थोड़ा ज्यादा है। तो ये देखो, ये तो 0 है, डुक 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 90 है, 90 से डुक 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 थोड़ा सा ज्यादा, अच्छा यही वाला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है सर। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, ऐसा लिखा हुआ है यहां, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। यस, तो इतना तो समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पता करना है, ये समझा रहा हूं मैं, कैसे पता करना है कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अभी आंसर कितना आएगा वो भी देखेंगे, वो भी हमारी जिम्मेदारी है देखना। पॉजिटिव नेगेटिव क्या सर आपको पहुंचा पाए आपके दिल तक, अपने दिल की बात? क्या हमारे दोनों के दिल के तार जुड़ रहे हैं बेटा? दिल के तार जुड़ना बहुत जरूरी है, जो मैं बोलूं वो आपको समझ आना चाहिए, तभी पढ़ाई में मजा आता है। और फिजिक्स में अगर आपको अपने टीचर की बात समझने नहीं आ रही है तो फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी। तो क्या मैं तुम्हें एक एलियन की तरह साउंड कर रहा हूं कि ये किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, वहां की फिजिक्स हमें पढ़ा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं तुम समझ रहे हो, है ना, दिल के तार जुड़ रहे हैं हमारे, बहुत बढ़िया। साइन 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, प्रैक्टिस करवाऊं थोड़ा सा, इत्तू सा प्रैक्टिस करवा दूं। देखो, अगर मैं कहता हूं टैन, ठीक है बेटा, टैन 270 प्लस थीटा, अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा विल बी लेस देन 90, कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी मान लो, है ना। तो बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है और इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बताओ बस तुम लोग, ठीक है। 270 प्लस थीटा, ये रहा 270, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कहेगा भाई साहब ऐसा है, यहां पे सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं, तुम टैन लेके आए हो, पहली फुर्सत में निकल, यानी कि इसकी वैल्यू यहां पे नेगेटिव आ जाएगी। मतलब जो आंसर आएगा ना, वो मुझे ये पता चल गया कि नेगेटिव आएगा, कितना आएगा वो तो मैं बता दूंगा ना, उसका तो आप थोड़ा वेट करिए ना, कितना आएगा वो तो सर बता ही देंगे, लेकिन क्वाड्रेंट देख के पॉजिटिव नेगेटिव तो बता सकते हो बेटा। हाँ, 270 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 270 से थोड़ा ज्यादा मतलब यहां पे, और यहां पे तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, टैन तो नेगेटिव हो जाएगा ससुरा। अगर मैं कहूं टैन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? 270 इधर है, उससे थोड़ा सा पहले, क्योंकि माइनस है मतलब उससे थोड़ा सा पहले, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन तो पॉजिटिव होता है, स्वागत नहीं करोगे टैन का? टैन थीटा का स्वागत किया जाए पॉजिटिविटी के साथ, तो आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव। मजा आया? यस, दिल बनाओ बेटा। अब वैल्यू निकालना सिखाता हूं, देखो, प्लस माइनस तुमने सीख लिया, प्लस माइनस तुमने निकालना सीख लिया कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा। अब वैल्यू देखो,
वैल्यू के लिए जो रूल है ना वो ये है कि अगर एंगल ऐसे लिखा गया है पाई बाई टू प्लस थीटा या फिर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब ये भी मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट रहता है कि सर पाई बाई 2 तो रेडियन में है तो डिग्री में कितना, पाई बाई 2 डिग्री में 90 डिग्री होता है बेटा। यानी कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 90 प्लस थीटा और इसको आप लिख सकते हो 270 प्लस थीटा। अरे यार पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है बताओ। अगर मैं कहूं कि नमूनो पाई रेडियन एंगल है तो इसमें कितने डिग्री एंगल है, 180 डिग्री है ना। तो तुम चाहो तो पाई के जगह 180 रख के देख लो यार, 270 ही तो आएगा। यहां पे पाई के जगह 180 रख के देख लो यार, 90 ही तो आएगा। पाई को हटाओ 180 लगाओ, डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो ये रेडियन की यूनिट है पाई वाली, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये बिल्कुल बेटा रेडियन की यूनिट है और ये आपकी डिग्री है। क्लियर बच्चों। अब रूल सुनिएगा बहुत ध्यान से, जोश वोश तो कम नहीं हुआ ना तुम्हारा, जोश बिल्कुल कम ना हो पाए बेटा। रूल ये कहता है कि अगर आपने एंगल को पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा लिखा, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, तो फंक्शन जो है ना वो ससुरा चेंज हो जाता है। ओ ये रूल तो सर याद करना पड़ेगा। अगर 90 प्लस माइनस थीटा दिख गया और अगर 270 प्लस माइनस थीटा दिख गया तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या चेंज होगा। अगर आपके फंक्शन में साइन है तो आंसर में वो कॉस बन जाएगा। ओ अच्छा, अगर सेक है तो वो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक है तो सेक बन जाएगा, टैन है तो कॉट बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा और कॉट है तो टैन। ऐसे समझ लो ना, साइन है तो कॉस बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा। कहां गया, ये रहा। उल्टा ही तो हो रहा है बच्चे, उल्टा ही तो हो रहा है ना। बिल्कुल वैसे ही आप कहोगे सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन। चेंज हो जाता है फंक्शन। कब होता है, कब होता है चेंज, सब लोग बताएंगे। जोश कम होता हुआ दिख रहा है मुझे, ये गलत बात है। नहीं, कब होता है चेंज, जब 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर जब 270 प्लस माइनस थीटा हो। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ अब देखो, आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले ये लिखा था साइन 135, इसकी वैल्यू अब देखना आप निकालना सीख गए हो, आप सीख चुके हो। बस प्रोसेस खत्म कर देना एक बार, बस एक बार प्रोसेस खत्म कर देना। देखो साइन 135, आइए साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। क्या ये ऐसे वाले फॉर्मेट में आ रहा है, हाँ 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मेट में आ रहा है, 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मेट में आ रहा है बेटा, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये जो साइन 90 प्लस 45 है ना वो कॉस में चेंज हो जाएगा और आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे सिर्फ कॉस 45। कहने का मतलब है कि साइन 90 प्लस थीटा विल बी कन्वर्टेड टू कॉस थीटा। अरे समझे क्या, साइन का कॉस में चेंज हो गया, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा प्लस होगा कि माइनस होगा बताओ। यहां पे मैं प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उससे माइनस प्लस पता करते हैं। 90 से थोड़ा ज्यादा है तो 90 से थोड़ा ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखेंगे। क्वेश्चन का देखना है, क्वेश्चन कौन से क्वाड्रेंट में, ये मत बोलना कि सर ये तो कॉस है, कॉस का रूल नहीं। अरे यार साइन 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन पॉजिटिव तो प्लस कॉस 45। आंसर कितना आया बच्चों, 1/√2 होता है ना कॉस 45। यस, तो साइन 135 इज 1/√2। कैसा लगा, कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, बढ़िया। अब तुम बोलोगे सर एक करा के छोड़ दोगे क्या, ऐसा करोगे क्या सर हम हमारे साथ। एक करा के नहीं छोड़ेंगे बेटा, सारे केसेस दिखा देंगे, उसमें से कुछ केसेस करा देंगे। तुम दिल तो बनाओ एक बार। हमारा सिंपल फंडा है हमारी क्लास का, तुम मुझे दिल दो मैं तुम्हें फील दूंगा। सिंपल है बेटा, तुम मुझे दिल दो मैं तुम्हें फील दूंगा। और अगर सेशन को लाइक नहीं करोगे ना तो इस बोर्ड के आगे कपड़ा सील दूंगा, कुछ नहीं दिखाई देगा फिर, इसलिए लाइक जरूर कर देना, है ना। चलो जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ देखो, यहां पे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सबके फंक्शन दिए हुए हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें से 4-5 मैं करवा दूंगा बेटा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी होगा,
कुछ बच्चे अलग ही स्मार्ट बन रहे हैं। इंटीग्रेशन चैट में लिखने से तुम इंटेलिजेंट नहीं बन जाओगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ जाएगी कि तुमको अच्छा इंटीग्रेशन वर्ड के बारे में तुम जानते हो। ऐसे प्रयास ना करें, दूसरे बच्चों को इंप्रेस करने की कोशिश ना करें ऐसे ऐसे वर्ड डाल के और ये सोच के कि बच्चों को तो पता ही नहीं होगा इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन। अरे बेटा होगा, समय आने पे सब होगा, वक्त से पहले और है ना किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है। तो अभी वक्त से पहले तुम इंटीग्रेशन मांग रहे हो, मिलेगा, टाइम आने पे मिलेगा। आ जाओ बच्चों, देखो कोई सा भी उठा लेता हूं मैं, ठीक है। साइन, ध्यान से सुनना, 5 मिनट दे दो बस। साइन, लेट से यहां पे लिखा है π/2 माइनस थीटा, ठीक है बच्चे। साइन और यहां से देखो π/2 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आया बेटा, कॉस थीटा। इसको प्रूफ करते हैं। ये टेबल में ना सारे क्वेश्चंस आंसर सब लिखे हुए हैं, कैसे पढ़ना है टेबल को समझ में आया। मान लो आपने यहां से साइन उठाया, फिर देखो π/2 माइनस थीटा, तो उसका आंसर कॉस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा, तो भी कॉस थीटा। टेबल पढ़ना तो आ रहा है ना तुम्हें। साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा। एक बार पूरा प्रूफ करके दिखा देता हूं, एक लाइन का, बाकी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तैयार? तैयार बेटा? या फिर तुम जो रैंडम बोलोगे वो करवा के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, जितना बोलोगे उतना करवा दूंगा, बट कम ही करेंगे अपन, है ना, ज्यादा नहीं करेंगे। टेबल बनाया मैंने, ठीक है, ये बनाया क्वाड्रेंट, 0, 90, 180 नमूनों, 270। बहुत बढ़िया बेटा। जो पढ़ने आए हैं सिंसियरली, वो सिंसियर होके एकदम पढ़ाई करें। मैं बच्चों के बहकावे में नहीं आता हूं। कोई बच्चा बोलेगा सर फास्ट करा दो, मुझे आता है। अरे नमूने तुझे आता है, मेरे जो बाकी छोटे छोटे नमूने उनको नहीं आता। तुझे आता है तो मैं आगे बढ़ा दूं? नहीं, मैं नहीं बढ़ा सकता, मैं कराऊंगा। मुझे पता है, मुझे पता है सिलेबस कैसे आगे बढ़ाते हैं। 7 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, आई नो एवरीथिंग। चुपचाप बैठ के पढ़िए। आइए देखिए बेटा, है ना, आइए देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से थोड़ा कम। ये देखो ये 90 है, माइनस थीटा मतलब 90 से थोड़ा कम। तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं? सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तुम चेक कर लो, इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज लिखी है ना, सब पॉजिटिव है। किसी ने नोटिस किया था अभी तक? मेरे बताने से पहले तुमने नोटिस नहीं किया था, मुझे पता है, मुझे सब पता है। बताऊंगा तभी तो समझोगे, इसीलिए तो बढ़िया टेबल है ये। देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव, तो चाहे आप कॉस 90 माइनस थीटा निकाल लो, टैन 90 माइनस थीटा निकाल लो, कॉसेक 90 माइनस थीटा निकाल लो, सेक निकाल लो, कॉट निकाल लो, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा सर, साइन का कॉस कैसे हो गया? ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस कैसे बन गया? तो मैंने आपको समझाया है। अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल हो जाता है। तो सर साइन का क्या बना दोगे आप? कॉस बना देंगे, और क्या बनाएंगे? साइन का कॉस बना देंगे भाई साहब। 90 है, 90 प्लस माइनस है, कॉस बना दिया। बहुत बढ़िया। सर ये बताओ कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो क्वाड्रेंट तो फर्स्ट है, आंसर तो पॉजिटिव आना है, और 90 होने की वजह से कॉस का साइन बन जाना है। हाँ, सिमिलरली सारे पॉजिटिव आएंगे। टैन का कॉट बन जाएगा, कॉसेक का सेक बन जाएगा, सेक का कॉसेक बन जाएगा, कॉट का टैन बन जाएगा। ये पूरा टेबल सर ने ना 2 मिनट के अंदर समझा दिया आपको कि ये पूरा का पूरा टेबल आखिर बना कैसे होगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? एक और टेबल करवाता हूं, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि और समझाना है या बाकी तुम खुद कर लोगे। एक टेबल और देखो, π/2 प्लस थीटा वाला करवाता हूं। ठीक है बच्चे, π/2 प्लस थीटा वाला करवाता हूं। इसमें बताओ π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? ये π/2 प्लस थीटा है बेटा, थोड़ा ज्यादा है 90 से। तो 90 से थोड़ा ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, साइन π/2 प्लस थीटा यहां पे पॉजिटिव आया है, बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव। कॉसेक 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 π/2 प्लस थीटा पॉजिटिव आया है। अरे यही तो सिखा रहा हूं तब से।
सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पूरा कॉलम ही सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लिखा गया है ना बेटा। तो यहाँ पे साइन में ही बस पॉजिटिव आया है, देख लो आप, और सिर्फ कॉसेक में ही पॉजिटिव आया है, बाकी सब नेगेटिव हो गए। ये जो कॉस था बेटा ये नेगेटिव हो गया, टैन नेगेटिव हो गया, सेक नेगेटिव हो गया, कॉट नेगेटिव हो गया, और साथ ही साथ फंक्शन चेंज हो गया। फंक्शन क्यों चेंज हो गया? आप बता सकते हैं फंक्शन क्यों चेंज हो गया? फंक्शन इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ये 90 वाला केस है। 90 प्लस माइनस में फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, कॉट का टैन। मजा आया है? थोड़ा पानी पी लेते हैं अपन, ठीक है? आप तब तक देखो बेटा, घूर घूर के देखो, और तुम लोग मुझे बताओ और कौन सा कॉलम तुमको करना है। कोई और कॉलम करना है तो बताओ, वरना मैं इसको खत्म कर रहा हूं यहीं पे। जैसा तुम बोलोगे वैसा होगा। चलो बताओ। मजा आया ना? मजा आया ना? यस। फिफ्थ कॉलम, चलो मेरे को ज्यादातर बच्चों का कुछ नहीं आया रिपोर्ट। यहाँ पे फिफ्थ कॉलम कोई तो बोल रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन ये आखिरी है, ठीक है? इसके बाद आप बाकी सारा ट्राई कर लेना खुद से। ये मैं करवा देता हूँ पाई वाला, ठीक है? ये मैं कर लेता हूँ, आप तब तक ड्रीम 11 पे टीम बना लो। देखो बेटा, पाई प्लस एक्स, क्वाड्रेंट बोलो। सब लोग क्वाड्रेंट लिखेंगे जल्दी से, पॉजिटिवली एकदम फटाफट क्वाड्रेंट लिखेंगे, लेट नहीं करना है। पाई प्लस एक्स, पाई से थोड़ा सा ज्यादा, पाई से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 180 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 180 ये रहा, उससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है? यस, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं बेटा, है ना? टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो आप देख लो, जहां जहां पे टैन और कॉट लिखा होगा वहां वहां पे पॉजिटिव लिखा होगा। टैन पाई प्लस एक्स है ना, तो ये देखो पॉजिटिव है। टैन वाला देख लो आप, पाई प्लस एक्स में पॉजिटिव है, ये तो पढ़ा रहा हूं तब से। कॉट, कॉट कहां है? यहां है। कॉट पाई प्लस एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। और ये पाई बाई 2 वाला केस भी नहीं है, 270 वाला केस भी नहीं है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा तो यहां भी साइन, तो यहां भी साइन, यहां कॉस तो यहां भी कॉस, यहां टैन तो यहां भी टैन, यहां कॉसेक तो यहां भी कॉसेक, सेक तो सेक, कॉट तो कॉट। कोई चेंज नहीं है फंक्शन में, है ना? फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। साक्षी कह रही है सर टैन क्यों नहीं चेंज हुआ? अरे नमूना, दो ही तो रूल बताए हैं, उसमें भी डाउट आ रहा है। फंक्शन चेंज कब होता है? फंक्शन चेंज होता है अगर 90 वाला केस हो। यहां तो 90 है ही नहीं, 180 है ना बच्चे? यहां पे तो 180 है, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, है ना? इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, तो साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस रह गया, खत्म। अब मैं इससे ज्यादा नहीं करा रहा हूं, बाकी आप प्लीज चेक कर लेना। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला फर्स्ट कॉलम माइनस एक्स। फर्स्ट कॉलम बेटा क्या है? माइनस एक्स। माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? माइनस एक्स को 0 माइनस एक्स, एक ही बात तो है। अरे यार, माइनस एक्स को 0 माइनस एक्स नहीं लिख सकता क्या मैं? आप बताइए ना मुझे। बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से भी थोड़ा सा पीछे, है ना? 0 से भी थोड़ा सा पीछे है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो है ना बेटा, ये माइनस एक्स, ये एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है? अच्छा, इसको आप ना 2 पाई भी लिख सकते हो। इसी एंगल को 360 भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार घूम के आ गए। 360 को अपन 2 पाई लिख सकते हैं, तो इसको 2 पाई माइनस एक्स भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। 2 पाई माइनस एक्स भी बोल सकते हो और 0 माइनस एक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 0 भी होता है और 2 पाई भी होता है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। करके बताना है या आगे बढ़ जाऊं? नहीं, बोलो, करके बता दूंगा बोलोगे तो। पहली बात तो ये, टिकटॉक चलती है, नहीं बोलूंगा मैं, टेंशन मत लो। 0 माइनस एक्स है तो यहाँ पे फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, है ना? तो देखो, यहाँ पे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा इस पूरे कॉलम में, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक और कॉट का कॉट। लेकिन फोर्थ में पॉजिटिव कौन रहेगा? फोर्थ में पॉजिटिव कौन रहेंगे? फोर्थ में बेटा कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो चेक कर लो, ये कॉस है बिल्कुल पॉजिटिव है, ये सेक है ये बिल्कुल पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड, खत्म खत्म। अब यार बचा ही क्या है? ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया। और देखो माइनस एक्स हो गया ना, तो एक्चुअली माइनस एक्स के होने से 2 पाई माइनस एक्स भी तो हो गया। ये दोनों सेम चीज ही तो है। और देख लो भाई, सेम चीज लिखी होगी, यहाँ पे जो लिखा होगा ना
वो यहाँ पे भी लिखा होगा, देख लो, एकदम चेक कर लो आप, एकदम सेम टू सेम। तो एक तरह से मैंने ये भी करवा दिया कि ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही है। बाकियों का ना क्वाड्रेंट में लिख देता हूं, आप चेक कर लेना, है ना। इससे ज्यादा मेहनत मुझसे मत करवाओ, खुद भी थोड़ी मेहनत करो। पाई माइनस एक्स, पाई से थोड़ा कम सेकेंड क्वाड्रेंट है बेटा, फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब आप देख लो यार, साइन पॉजिटिव रहेगा और आपका कॉस सॉरी साइन और कॉसेक, तो कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तुमने ना पता है क्या किया है अभी, मैं इस मूड में था कि एक आध कॉलम करा दूंगा बाकी छोड़ दूंगा। तुम इतने स्मार्ट निकले, इतने स्मार्ट निकले, तुमने धीरे धीरे करके मैंने रियलाइज किया कि सब करवा लिया मुझसे। नमूना बस यही बचा है, अब ये भी बता ही दो कौन सा क्वाड्रेंट है। 2 पाई से थोड़ा ज्यादा, 2 पाई प्लस एक्स है, थोड़ा ज्यादा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। नमूनो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, तो देख लो सबके सब पॉजिटिव हैं। और ये 90 और 270 नहीं है, तो फंक्शन चेंज भी नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये साइन है तो ये भी साइन, ये कॉस है तो ये भी कॉस। देख लो भाई, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा कट चुका है ना। अभी वो वाला गाना गाने का मन कर रहा है, ओ। चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारा फायदा हुआ, है ना, तुमने पूरा पढ़ लिया, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, है ना। अब ऐसा है कि इसकी जरूरत बहुत बार हमें पड़ेगी, बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, अलग अलग केसेस में, तो आपको इसका आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, वेरी नाइस। ओके, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन। आहा, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन मेनली फिजिक्स में क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर में काम आएगा, कैसे काम आएगा, किस टाइप के सवाल आते हैं, हर चीज आपको मैं अभी बताता हूं। मेनली बच्चों, मेनली हम डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालते हैं। यहां पे लिखा है ना, स्लोप ऑफ द y वर्सेस x ग्राफ। तो चलिए जरा इस स्लोप से मिलते हैं। हेलो स्लोप, हाउ आर यू बेटा। अच्छा, यहां पे भी आ गया स्लोप, अरे वाह, स्लोप आ गया, वाह, बहुत तेज है स्लोप। अच्छा, स्लोप पे कभी गाड़ी वाड़ी चलाई है? जैसे तुमको मैं एग्जांपल देता हूं, घर पे कार होगी मान लो अगर, है ना, तो कभी तुम ट्राई करना, कभी भी तुम ट्राई करना, कोई मान लो हिली एरिया है, सड़क मान लो ऐसे ऊपर जा रही है, तो अपने पापा की कार लेके आप ऐसे चले गए इस हिली एरिया में, और फिर ना कभी ट्राई करना बेटा कि अगर आप इसमें बिना हैंड ब्रेक लगाए इसमें से उतर जाओ, हैंड ब्रेक नहीं लगाया और इसमें से उतर गए, गियर में भी नहीं रखा गाड़ी को, चुपचाप नीचे आ गए, है ना, तो क्या होगा, ये गाड़ी धीरे 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 करके नीचे चली जाएगी और 8-10 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे मिनिमम। तो ऐसा जब आप कर चुके होगे तो घर वालों को ये मत बताना कि मैंने बोला था करने के लिए, ठीक है बेटा। हाँ, ये मैं अपनी जिम्मेदारी में नहीं करवा रहा हूँ, ये बस आपके प्रैक्टिकल के लिए करवा रहा हूँ। और अगर प्रैक्टिकल नहीं करना है तो ऐसे ही सीख लो। गौरव कह रहा है अंडर एज हूँ, बेटा इसमें एक एडवांटेज, अंडर एज हो और ऐसा कुछ कर देता तो आपको सजा नहीं मिलेगी, है ना। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाना चाह रहा, ये वाला पार्ट वीडियो से कट करवा देंगे, हाँ, ताकि बाद में ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर आप आगे जाओ, अगर आप आगे जाओ और आपको ऊपर उठना पड़े ऐसे टुई ऊपर, तो इसको हम कहते हैं बेटा पॉजिटिव स्लोप। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव स्लोप। इट्स लाइक आप हमारे अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल पे आए, है ना, पढ़ना शुरू किया, तो मान लो इस एक्सिस में टाइम है ना, टाइम बढ़ता गया, समय के साथ बढ़ता गया और आपका नॉलेज भी बढ़ता गया, तो वाई एक्सिस में मान लो बेटा मैंने नॉलेज रखा है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आए हो तो आपका पॉजिटिव स्लोप रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, देखो टाइम वाली एक्सिस बढ़ रही है ना, तो नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, यही तो चाहिए सर, हमें पॉजिटिव स्लोप ही चाहिए, है ना। लेकिन ये उस बच्चे के साथ होगा जो कंसिस्टेंट है, जो लगातार क्लासेस करता है, आता रहता है क्लास में, आता रहता है क्लास में। अच्छा, एक बच्चा जो थोड़ा 1-2 लेक्चर करा, उसके बाद उसने आना बंद कर दिया क्लास में, आना बंद कर दिया। कोई बोल रहा है प्रमोशन, हट, ये कहां से प्रमोशन हुआ,
मैं तो बच्चों का बिहेवियर बता रहा हूँ, ये प्रमोशन कहाँ से है? कुछ भी मतलब है, पिटोगे तुम मुझसे। अब देखो, एक बच्चा है जिसने 1-2 क्लास करी, फिर वो थक गया, फिर कहता है मैं नहीं जा रहा अब क्लास में, जिसको जाना है जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो उसका नॉलेज कांस्टेंट रह जाएगा, जितना सीखा उतना कांस्टेंट हो गया। टाइम बढ़ता जा रहा है ना बेटा, चलता जाए रे समय का घोड़ा। टाइम बढ़ रहा है, नॉलेज नहीं बढ़ रहा। नॉलेज वहीं के वहीं है, वहीं के वहीं है, वहीं के वहीं है। तो इसका स्लोप बेटा जीरो है, इसका स्लोप जीरो है। समझ रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, टाइम बढ़ रहा है तो नॉलेज भी बढ़ रहा है। अब तीसरे टाइप के नमूने क्या होते हैं, वो क्लास में तो आ जाते हैं, बट फिर वो ढूंढते हैं हु इज सिंगल। हेलो जूही, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे बात करोगी? हेलो, क्या मुझसे कोई यहां पे दोस्ती करेगा? उसके साथ क्या सिचुएशन होगी? हो सकता है वो 10th तक अच्छा पढ़ बढ़ के आया है, बढ़िया। यहां आके जैसे ही उसने ये सब करना शुरू किया, उसका नॉलेज जा रहा है नीचे, उसका नॉलेज जा रहा है नीचे, सब भूल रहा है वो, पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर चुका है। चैट बॉक्स में बस यही पूछता रहता है कि क्या मेरा कोई दोस्त बनेगा यहाँ पे, है ना, क्या यहाँ पे कोई सिंगल है? तो बेटा उसके साथ ये सिचुएशन होगी कि टाइम बढ़ता जा रहा है और उसका जो नॉलेज है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, गया बेचारा। इसका नेगेटिव स्लोप है। तो ऐसे बच्चों को अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आप हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऐसे बच्चे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ये था प्रमोशन नमूनो, इसको कहते हैं प्रमोशन। अनअकैडमी नीट टॉपर्स बोल दिया तो प्रमोशन हो गया है, अब मैं करके बता रहा हूं ना, इसको कहते हैं। हाँ, एनीवेज वैसे सच्चाई है, डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाते हो प्लस में, है ना। खैर, तो बेटा ये पॉजिटिव स्लोप, बढ़ता जा रहा है नॉलेज। ये जीरो स्लोप, नॉलेज बिल्कुल कांस्टेंट हो चुका है टाइम के साथ। और ये नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप यानी कि ये नीचे 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 जा रहा है। आप समझ गए बात को? आप समझ गए बेटा बात को? यस, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है मोटिवेशन प्लीज। ओहो हो, अभी पहली क्लास हुई नहीं है नमूनों की, अभी गिनती के 45 मिनट 40-50 मिनट हुए हैं, अभी से ही मोटिवेशन की कमी। अरे रे 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 बेटा, इतनी तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है देश में जितना तुम मोटिवेशन कम लेके आए हो यहाँ पे। हैं, क्या नाम है? पाटिल, पाटिल जी, डाकले पाटिल जी। इतना कम मोटिवेशन क्यों है भाई साहब आपके अंदर? देखो, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर बनने के लिए ना इंटरनल मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो यार सबसे पहले तो तुम सबको सैल्यूट, हमेशा कहता हूं मैं, तुम सबको सैल्यूट। तुमने डिसाइड किया कि तुम डॉक्टर बनोगे। तुम सिर्फ अपना नाम रोशन नहीं करोगे, अपने फैमिली का, अपने समाज का, सबका नाम रोशन करोगे। और एक दिन अगर बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए तो इस देश को बचाओगे भी। तो यार सबसे पहले तो जितना बड़ा काम आपने करने का सोचा है उसके लिए सैल्यूट। और अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम इनसाइड। मैं हमेशा कहता हूं, अंडे को बाहर से तोड़ो तो ऑमलेट बनता है ज्यादा से ज्यादा, अंदर से टूटता है तो लाइफ निकलती है। तो थोड़ा इंटरनल मोटिवेशन भी ले आते, या सारी उम्मीदें हम ही से हैं, मोटिवेट भी हम ही करेंगे पहले ही क्लास से। अरे नमूनो, गजब हाल है मतलब। चलो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो समझ में आ गया है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, बहुत बढ़िया। और डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है बच्चों? डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है। आज मैं डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, आज मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं बहुत अच्छे से। अगली क्लास में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी कराऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, सब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। स्लोप बताता है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, स्लोप आपने बना के दिखाया, गुड। बच्चों, स्लोप को लिखने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है, कि आखिर कैसे मैं स्लोप को डिफाइन करूंगा सर। तो देखो, जनरली हम लोग ना बेटा इस एक्सिस में x लेते हैं, इस एक्सिस में y लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल लेते हैं क्या बेटा? जनरल केस में, है ना, जनरल में इधर x लेते हैं, इधर y लेते हैं। स्लोप हमें क्या बताता है पता है? कि x जब यहां से लेके यहां तक चेंज हुआ, मान लो x में इतना चेंज आया, तो इसको मैं कह लेता हूं चलो डेल्टा x। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? x में इतना चेंज आया, डेल्टा x। तो x में इतना चेंज के करस्पॉन्डिंग y का चेंज कितना है, इसको हम डेल्टा y कहते हैं। अरे यार, डेल्टा x और डेल्टा y क्या है? कम ऑन यार, रो मत यार, कम ऑन, क्या है इसमें ऐसा? चेंज इन x, चेंज इन y, डेल्टा y डेल्टा x, खत्म। तो स्लोप का डेफिनेशन सुन लो एक बार कान खोल के। स्लोप इज डिफाइंड एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x।
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा परपेंडिकुलर बाई बेस जैसा साउंड नहीं कर रहा क्या, कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ऐसा कुछ कुछ साउंड कर रहा है ना, है ना, है ना। अरे परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा भी होता है। तो सर स्लोप को tan थीटा भी लिख ले क्या? अरे बिल्कुल लिखो, किसने रोका है। इसको आप tan थीटा भी लिख सकते हो, इसको आप tan थीटा भी लिख सकते हो। tan थीटा इज ऑल्सो स्लोप। अब देखना, जो मैं आप समझाऊंगा ना, बहुत ब्यूटीफुल चीज है, देखना आप, ठीक है। मैं यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, वर्टिकल लाइन बेटा, डॉटेड डॉटेड। हाँ, ये है लाइन नंबर 1, ठीक है बेटा। सर ने यहां पे एक और लाइन ड्रॉ करी दूसरे कलर से, चलो ब्लू कलर से, ये है लाइन नंबर 2। आप बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, आप बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, 2 का स्लोप ज्यादा है या 1 का स्लोप ज्यादा है? किसका स्लोप ज्यादा है? मैं ऑप्शन दे दूं, स्लोप ऑफ 2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, 1 ग्रेटर देन 2, 1 बराबर 2। चौथा ऑप्शन है राम जाने, ठीक है, ये हमारा फेवरेट ऑप्शन है बेटा हमारी क्लास का, राम जाने, कहते हैं लोग हमें राम जाने। बताओ 2 का ज्यादा है, बहुत बढ़िया, यस, स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। तो पता है स्लोप पता करने के लिए क्या पता करना है? इंक्लिनेशन। जितना ज्यादा इंक्लाइंड होगा, जितना ज्यादा इंक्लाइंड होगा, उतना ज्यादा स्लोप होगा, उतना ज्यादा स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ 2 ज्यादा है। इसी को जो मैथमेटिक्स के ज्ञाता लोग हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं, सुनना जरा, अर्ज किया है। मैथमेटिक्स में इसको बोला जाएगा कि फॉर द सेम चेंज ऑफ एक्स, फॉर द सेम चेंज ऑफ एक्स, यानी कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, द चेंज इन वाई इज मोर फॉर सेकेंड ग्राफ। ओ, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ चेंज इन एक्स, यानी कि अगर एक्स का चेंज हमने सेम रखा है, तो सेकेंड वाले ग्राफ में हम ज्यादा ऊंचाइयों को छू पाए हैं, यानी कि उसका डेल्टा वाई ज्यादा है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन था। तो अगर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई इज मोर, देन यू विल से द स्लोप इज मोर। और वैसे हम इतने अंधे भी नहीं है, हम देख के पहचान जाते हैं कि स्लोप कौन सा ज्यादा है। ठीक है बेटा, यस यस एवरीवन। तुम खुद सोचो ना, डेल्टा एक्स को सेम रखो, कांस्टेंट रखो, डेल्टा वाई ज्यादा कर दो, तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। हाँ, वाह वाह बोल दिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया। हमने अर्ज किया था, बच्चों ने वाह वाह बोल दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है बेटा। देखो, आज मैं आपको स्लोप का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। फिर मैं डिफरेंशिएशन अगली क्लास में कराऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों, चलेगा ना। देखो, मैंने प्रॉमिस किया था कि एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, और एकदम बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें अगर नहीं आएंगी ना, तो तुम काइनेमेटिक्स में फंस जाओगे, मोशन इन 1D में। तुम्हें हो सकता है ऐसा फील आ रहा होगा कि बहुत बेसिक है, लेकिन इसकी जरूरत है, आई नो इट, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दूं, ऐसा ड्र, ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका स्लोप हर जगह सेम है या चेंज हो रहा है अलग अलग पॉइंट पे? मान लो मैं एक यहां पे निकालना चाहता हूं स्लोप, एक मैं यहां पे निकालना चाहता हूं, एक मैं यहां पे निकालना चाहता हूं, एक मैं यहां पे निकालना चाहता हूं। तो आप लोग बताइए, स्लोप हर जगह सेम है या चेंज हो रहा है? स्लोप हर जगह सेम है, सेम है, कोई इंक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा भाई साहब। कैसे पता चला सर आपको? कैसे पता चला सर आपको? कुछ नहीं है, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो, ये एंगल थीटा, यहां पे ड्रॉ करके देखो तो ये एंगल भी थीटा, यहां पे ड्रॉ करके देखो तो ये भी थीटा, यहां पे ड्रॉ करके देखो तो ये भी थीटा। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है ना बच्चे, अरे स्ट्रेट लाइन है, तो यहां भी थीटा होगा, थीटा होगा, थीटा होगा, थीटा होगा। अच्छा, तो थीटा सेम है, तो टैन थीटा सेम है, और टैन थीटा ही तो स्लोप है। गंगाधरी शक्तिमान है, टैन थीटा ही स्लोप है, यस। तो बेटा याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अच्छा, y बराबर mx प्लस c पढ़ा है कभी? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, जहां जरूरत पड़ेगी बता दूंगा, अभी बस ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसको। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y बराबर mx प्लस c, और ये जो m है ना, ये जो नमूना है ना m, इसी को हम स्लोप कहते हैं, और हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे m इज अ कांस्टेंट हियर। तो यहां से भी इस बात को समझा जा सकता है, m इज अ कांस्टेंट जो कि स्लोप है, ठीक है। एक और ग्राफ देता हूं, इसमें बताना स्लोप कांस्टेंट है,
बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या है आप बताना। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, पहले ऐसे डुक 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 डुक, फिर ऐसे ड्रर, है ना। बताओ स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। बस 5 मिनट और दे दो, ये पढ़ा के छोड़ रहा हूं आज के लिए, है ना। आज के लिए इतना काफी है। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला दूंगा लास्ट में, पूरा देख के जाना क्लास, ऐसे बीच में छोड़ के मत चले जाना, पूरा देख के जाना, ठीक है। हाँ, डाइपोल की कहानी बताऊंगा बेटा, ठीक है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। इसमें स्लोप बढ़ रहा है, इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है। कैसे कैसे बताएं, स्लोप बढ़ाएं यारा बता ना पाए। टेंजेंट डालो, टेंजेंट देखो, टेंजेंट अगर पता करना है ना स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है तो टेंजेंट डालो। यहां पे हमने टेंजेंट डाला तो ऐसा आया, ये 0 एंगल बना रहा है बेटा, स्लोप बहुत कम है। 0 एंगल बना रहा है, स्लोप बहुत कम है। यहां पे एक टेंजेंट डाल के देखो, ऐसा आएगा टेंजेंट, स्लोप थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ा सा एंगल बढ़ चुका है। अब अगर यहां पे डाल दो ना टेंजेंट, स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। टेंजेंट इसका एकदम ऐसे हो चुका है, वर्टिकल टाइप्स। तो कहने का मतलब है, देखो इस पेन को देखो, पहले ऐसे था स्लोप, यहां आते आते थोड़ा सा ऐसे हो चुका है, यहां आते आते थोड़ा और हो चुका है, यहां आते आते ऐसे, यहां जाके एकदम वर्टिकल सा हो चुका है। तो इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है, इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। यस एवरीवन, जी हाँ। तो दिस हैज अ स्लोप विच हैज इंक्रीजिंग वैल्यू। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अरे हम ऊपर जा रहे हैं, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो नॉलेज भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो स्लोप ऐसे पहचानते हैं बेटा कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। चलो, आज मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है स्लोप का, आपको मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया दे दिया है। अभी जो मैं दूंगा वो तुम्हें थोड़ा सा झटका दे सकता है, ठीक है। देखो ये सब तो होगा, अगली क्लास में होगा, ठीक है। आंसर देख के मत आ जाना, ठीक है, सब कराऊंगा। कॉमन फॉर्मूले, क्या ये फॉर्मूले आपको आते हैं? क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? नहीं तो सर आपको दे रहे हैं, सर आपको रटा नहीं सकते, दे सकते हैं। इसमें से ये तो आपको आता ही होगा, ये तो आपको आता ही होगा, इसकी कभी कभी जरूरत आपको पड़ सकती है बेटा, ये आपको बिल्कुल आता होगा। इसकी जरूरत भी कभी कभी पड़ जाती है, इसकी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है बहुत ज्यादा, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले कल आप याद करके आएंगे अगली क्लास से पहले। ऑल्टरनेट डे में क्लास होती है, तो आज कौन सा दिन है मैं खुद ही भूल गया, आज वेडनेसडे होगा शायद, है ना। कल थर्सडे है, फ्राइडे को फिर से इसकी क्लास होगी, आप इसको याद करके आना, ठीक है बच्चों। और अगर आप जाने वाले हैं तो सेशन को लाइक करके जाना है यार। वैसे थोड़ा रुक जाओ, सब कुछ बता देता हूँ। सारे नहीं आते थे, कोई बात नहीं, याद कर लेना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर है बेटा ये सब, है ना, साइन ए प्लस साइन बी, ये सब वाला, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। कभी ना कभी लाइफ में पक्का आपने पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, साइन ए माइनस बी ये होता है, कॉस ए माइनस बी ये होता है। देखो अगर अभी तुरंत याद ना भी हो तो भी आप इसको रखो अपने साथ और धीरे 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 याद करो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। कई बार आप देखेंगे साइन 2 थीटा आपके काम आएगा, है ना। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। थोड़ा आप इसको देख के आओ बेटा, है ना। यस बेटा, डेली क्लास होती है, कोई बोल रहा डेली क्लास नहीं होती, डेली क्लास होती है। एक दिन 12th, एक दिन 11th, नमूनो सब बताना पड़ता है तुम्हें एकदम डिटेल में, वरना तुम ना बिल्कुल जान खा जाते हो। तभी मैं कहता हूं कि फिजिक्स का टीचर बनने के लिए नॉलेज तो चाहिए, वो तो अपने पास बहुत है, लेकिन साथ ही साथ कलेजा चाहिए, कलेजा। तुम्हारे चैट्स को हैंडल करने के लिए कलेजा चाहिए, बहुत स्ट्रांग वाला एकदम। नमूनो मंडे 12th होता है, नहीं मैंने गलत बोल दिया, सैटरडे 12th होता है, थर्सडे 12th होता है, ट्यूसडे 12th होता है, मंडे 11th होता है, वेडनेसडे 11th होता है, फ्राइडे 11th होता है। आज वेडनेसडे है ना, तो देखो 11th हो रहा है, फिर फ्राइडे को होगा, है ना। केमिस्ट्री भी हो जाएगी बेटा। ये कुछ और फॉर्मूले हैं, तो 10-12 फॉर्मूले ही तो दिए हैं, याद कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला इक्वेशन है, ये अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, मुझे बता देना, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा एक बार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास का प्लान ये रहेगा कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में कि गौरव सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कराने वाले हैं बेटा। बहुत कम टाइम होता है जब हम डिटेल में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं। ये मौका ना आपको छोड़ना चाहिए और ना ही आपके कोई भी दोस्त जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं सबको बता दो आप, ठीक है। ये सब और फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे 56,000 का है, अगेन 10% डिस्काउंट। आप कोई भी कोड लगा लीजिए मेरा, PHEEL लगा लीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा।
आप चाहें तो GG लाइव लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई सा भी कोड आप लगा सकते हैं, ठीक है।